हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वैसे तो 2 दिन से मेरे कोई वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मगर अब तबीयत ठीक है क्योंकि दवा ले ली तो तबीयत ठीक हो गई, तो मैं आ गई। और आज भी आ गया है बंको का वीडियो जल्दी जल्दी ही सुबह। तो वैसे तो मैंने कल नहीं, आज ही देखा था जमीला जी का लाइव, जिसमें इन्होंने कहा था कि बंकू का अब का जो टाइटल होगा, कंटेंट होगा, वो होगा कि भाई चले गए हैं 2 जन और घर खाली हो गया, बहन चली गई, घर खाली हो गया, फिर से हो गए हम 2। तो वही इमोशनल वाला वीडियो आएगा। और देखिए वैसे ही हुआ। आज जब बंकू का वीडियो आया तो वही इमोशनल वाला वीडियो है जिसमें कि बहना चली गई ससुराल, और उसके साथ इन्होंने दिया है एक मैसेज। अब दुखी बंकू का एक मैसेज कौन सा है, ये वीडियो की शुरुआत से हम जानेंगे। तो आज के जो वीडियो था बंकू का, उसमें खास तो सबको पता है कैसे वीडियो होते हैं, मगर शुरुआत होती है टेरेस से, जहाँ पे बंकू जी कैमरा लेके घूमते फिरते हुए वीडियो बनाते हैं। फिर अचानक से दिखाते हैं नीचे ऊपर से ही कैमरा डाल के कि जो फसलें उगी हुई है उसके बारे में, कि ये फसल में ये झाड़ कौन सा है, ये कड़ी पत्ता है, ये नीम का है, ये आम का है। ऊपर से ये डाल रहे हैं, नीचे क्यारी एक दिख रही है। कैसे समझेगा किसको कि कौन सा फल पेड़ है, वो किस चीज़ का है। ऊपर से जब दिखा रहे हो तो कौन सा समझने वाले, सब एक जैसे ही दिखते हैं ऊपर से। मगर कंटेंट बनाना है, वीडियो बनाना है, तो हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, लोग फिर भी पसंद कर लेंगे। तो वही दिखा दिया। वैसे तो झाड़ की और इन चीज़ों की जानकारी इन्हें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब ये जाते थे डीजेगंज अपने ससुराल, तब यहाँ वहाँ पे बग्गा इन्हें सारी चीज़ें दिखाता था। तब इन्हें कोई नॉलेज नहीं होता था क्योंकि ये ऐसे में रहे नहीं हैं। तो बग्गा इन्हें दिखाता था कि ये झाड़ इसका है, वो झाड़ उसका है, उस तरह से। तो अब थोड़ी बहुत नॉलेज इन्हें मिल गई होगी, या पूछ के आए होंगे उनको कि ये कौन सा पेड़ आपने लगाया है। तो बस, और उसके बाद तो ये नीचे आ जाते हैं तैयार होते हुए, ये अपना वीडियो करते हैं कि भाई आज पूरे वीडियो में इनका एक ही टाइटल चल रहा था, एक ही लाइन चल रही थी, वो चली गई हम अकेले हैं, वो चली गई हम दुखी हैं। ऐसे इतने दिन साथ थी तो ऐसा लग रहा था, उतने दिन से साथ थी तो ऐसा लग रहा था। और उसके ऊपर हो गया था भाई बहन में एक झगड़ा। मेन टॉपिक यही था कि हो गया था भाई बहन में झगड़ा। अब सबको पता है कि झगड़ा इन्होंने लिखा तो है, मगर झगड़े की वजह क्या हो सकती है। बस छोटी मोटी चीज़ें भी ये उठाकर उसे कुछ भी बनाकर डाल देते हैं कि ये वजह थी या वो वजह थी। उसी तरह से हुआ कि वजह इनके यहाँ पे कुछ नहीं थी। ये जो अभी गए थे राजस्थान घूमने के लिए या दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जो खर्चा हुआ, वो खर्चा इस टाइम जो भी खर्चे का जो बिल था वो बंकू ने दिया था। बंकू की बहन जब जा रही थी कांची, तब उसने वो पैसे उसे वापस कर दिए। तो बंकू ने कहा नहीं, इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से ट्रिप था, तू रहने दे। तो उसने कहा नहीं भाई, तुम पैसे ले लो, मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है, तुम्हें भी खर्चे हैं, और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तो मैं ये पैसे नहीं रख सकती, तो तुम ये पैसे ले लो वापस। इस तरह से बहना ने अपने भाई को पैसे वापस कर दिए। तो भाई को गुस्सा आ गया। बस यही थी झगड़े की वजह, कि ये हो गया तो मैं नाराज़ हो गया, मैं गुस्सा हो गया। मगर उसने कहा नहीं भाई, मैं तेरी तकलीफ़ें सारी चीज़ें समझती हूँ, तो ये पैसे तुझे रखने होंगे क्योंकि तुझे भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो तू ये पैसे रख ले। बस उसके बाद आधा घंटा 15 मिनट दोनों के बीच झगड़ा रहा। उसके बाद भाई खुश खुश होकर बहन को ससुराल छोड़ के आया। उसके बाद इनका कहना ये भी था कि भाई मैंने उसे कुछ नहीं कहा, झगड़ा इसलिए करके रखा। ये भी एक अच्छी बात है कि फिर यहाँ से झगड़ के जाएगी तो उसका ससुराल में मन लगा रहेगा, वो वहाँ पे अपने काम में जुट जाएगी, मन लगा पाएगी। नहीं तो वो मन नहीं लगा पाएगी। अरे ससुराल है अपना खुद का, 5-6 साल शादी को हो गए हैं, और फिर ससुराल जाने के बाद वहाँ पे मन ना लगे, ऐसा नहीं होता है। लड़की कितना भी महके में हो, लड़ाई हो झगड़ा हो, और लड़ाई झगड़ा ना भी करो, फिर भी
अगर जब मायके से जब ससुराल जाती है तो फिर यहाँ मायके वालों को उनकी याद आती रहती है, क्योंकि यहाँ पे रही थी। मगर वहाँ पे जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ के रंग में रंग जाती है, फिर उसे याद आती है अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, और फिर स्टार्ट हो जाता है वहाँ का रूटीन। ऐसा नहीं होता है कि मायके में झगड़ा करने के बाद ही आप ससुराल जाओ तो आपका मन नहीं लगता है। 5 साल 6 साल हो गए हैं, सास है, ससुर है, बच्चा है, पति है, सब है वहाँ पे, मन तो वैसे ही लगना है वहाँ पे। तो बस यही था कि इनका कहना यही था कि यहाँ से गई तो अब उसका मन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से झगड़ने के बाद गई है। मगर वो बहुत समझदार है, सारी चीज़ें समझती है। फिर भी मेरा कहना ये है कि भाई कभी कभी हमें भी कुछ करने का मौका दो अपने भाई को, हम बड़े हैं ये फील करने दो हमें। यानी कि कुछ दे दे के ये बड़े भाई है वो जताना चाहते हैं, मगर बहना वो नहीं करना चाहती है। ये इनका कहना है, क्योंकि एक तरह का ये इनका जो फैमिली का जो ये पिक्चर हम लोगों को दिखा के रखा है, उसके लिए ये सारी बातें ज़रूरी थी। पहले तो मैं भी काम पे जाता, सुबह चल जाता तो काम ख़त्म करके जल्दी घर आ जाता था। क्यों? क्योंकि घर पे आके मैं कांची का जो बेटा था यानी इनका भांजा, उसके साथ में खेलता रहता था। वो मेरे साथ सोता था, मेरे साथ रहता था, तो उसकी याद ज़्यादा आती है। वो अच्छा है, बहुत समझदार है। बच्चे वैसे भी समझदार होते हैं और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बच्चे समझदार हो भी जाते हैं। मगर इनका कहना ये भी था कि देखिए वो चली गई है ससुराल, मगर आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही इनको व्यू देते रहिएगा ताकि ये अपना वहीं जो है वो सारी चीज़ें चलाते रहे। क्योंकि सबको पता है इनकी जो घूमती फिरती एक चीज़ होती है, वही के व्यू चाहिए, ताकि पैसे आएंगे तो सारी चीज़ें ये कर सकेंगे। चीज़ें तो कौन सी करनी है, इन्हें कोर्ट की जो सारी चीज़ें होती हैं वही करनी है। और एक किसी ने इन्हें कमेंट किया, बस यही था इनका वीडियो, जहाँ पे भाई बहन की जो नोक झोंक थी उसके बारे में। फिर बहना को ये ससुराल छोड़ के आए और आने के बाद इन्हें उसकी याद आ रही थी, और माता जी को पूछा कि आपको अकेला महसूस होता होगा, ऐसा महसूस होता होगा? तो नहीं, माता जी को कि कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये माता जी ने इन्हें बता दिया, क्योंकि माता जी बाहर बैठ के कुछ खा रही थी या चाय पानी कुछ पी रही थी। तो इन्होंने कहा कि हाँ तुम्हें बहन की याद आती होगी, तो नहीं, उनका कहना था उन्हें कोई ऐसा नहीं है, उनकी आदत है अकेले रहने की, तो वो अकेले रहते हैं। मगर कुछ नहीं, मगर बंकू को लगा यहाँ से ये बोलेंगी तो कुछ तो आगे वीडियो बढ़ेगा, मगर माता जी ने सिंपल सा आंसर दे दिया तो ये चुप हो गए। उसके बाद भी इन्होंने माता जी को बुलवाने की कोशिश की, मगर माता जी तो पहले थोड़ी देर चुप होकर देख रही थी कि अब ये बोल क्या रहा है कि भाई हमें वीडियो बनाने हैं, क्योंकि लोग हमें पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे वीडियो की वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं आता। फिर माता जी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो भी समझती है। वैसे भी तो ये अपने वीडियो में किसी को बोलने तो देते नहीं हैं, कोई बोलने जाए तो ये उससे पहले ही अपना राग अलापना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए फिर माता जी हो या बहना हो बोलना कम करते हैं, क्योंकि ये बोलने ही नहीं देते हैं। कोई कुछ बोलता है ये सुनते नहीं हैं, बीच में भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए माता जी ने भी चुप रहना ही सही समझा। इनके यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था इनको कि भाई तुम देखो कितने अच्छे भाई हो, तुम्हारे वीडियो कितने अच्छे होते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा भाई देख लो जो अपनी बहन से ही घर का खर्चा चलाता है, उससे ही पैसे लेता है, अपनी पत्नी को भी उसके आगे झुकाता है। यानी इनके यहाँ की मेंटालिटी देखो आप, और देखिए लोग इनके यहाँ से कितने परेशान हैं डीजेगंज वालों से। ये इनको जीजा को लोग बताते हैं कि हम उनसे कितने परेशान हैं, तो देखिए वो लोग, आप जीजा को बता सकते हो, जीजा क्या कर सकने वाला है, जीजा खुद कहेगा आप भी परेशान, मैं भी परेशान। वो एक ऐड आती थी ना जिसमें कहते थे मिल बैठेंगे जब दो यार, आप मैं और ऐसा वाला, तो बस वही इनके यहाँ का भी है कि ये भी ऐसे वो भी ऐसे, फिर ये सब मिल जाएंगे और फिर मिल के ये लोग कमेंट थ्रू या वीडियो थ्रू डीजेगंज वालों की बुराई करते रहते हैं। तो बस यही था आज का बंकू का वीडियो, जिसका सिर्फ एक ही टॉपिक था, बहना चली गई, हम उदास हो गए, बहना ने भी कोई वीडियो नहीं बनाया,
मैंने भी वीडियो नहीं बनाया, हम हो गए थे इमोशनल। बस यही था जीजा का छोटा सा वीडियो और यही है मेरा छोटा सा वीडियो। आएंगे अब इसके बाद थोड़े से शॉर्ट, तो उसको भी देखिएगा, प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकेगा तो फिर वीडियो में मिलेंगे। तबीयत तो ठीक हो गई है तो मिलते ही रहेंगे। तो चलिए तब तक के लिए सबका बाय। और आप सबका दिल से थैंक यू, जिसमें खास है रानी जी। आपने जो बिग हक दिया है उसके लिए आपका बहुत थैंक यू। मेरी तरफ से भी आपको बिग हक है। चलिए बाय।